You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you some important rules of conjunctions part 4th. Some important rules of conjunctions. ठीक है, ये पार्ट 4th। इसके पहले लगभग 18 रूल बता चुका हूँ, 19 रूल बता रहा हूँ। 19वां रूल में मैं बता दूँ, एज इफ या एज दो का हिंदी में अर्थ होता है मानो। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, ये शुरू करना है। एज इफ या एज दो का प्रयोग मानो, हिंदी में कहते हैं मानो। शर्त वाले हैं, एज इफ या एज दो, ये शर्त वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। एज इफ या एज दो का प्रयोग मानो के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में होता है। में होता है, ठीक। एग्जाम्पल दो, कैसे? ही लुक्स, वह दिखता है। एज इफ या एज दो, देखा? एज इफ लिखिए चाहे एज दो लिखिए, कोई अंतर नहीं। मानो ही लुक्स एज इफ ही इज ए जोकर, हो गया। वह ऐसे दिखता है मानो वह जोकर हो, देखा? ही इज ए जोकर, हो गया प्रेजेंट। तो एज इफ या एज दो के बाद प्रेजेंट हो गया। इसमें कुछ खास बात ये है कि ये तो मैं बता दिया कि एज इफ या एज दो का प्रयोग मानो के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में होता है। तो बता दूं, एज इफ या एज दो, दोनों साथ में है, दोनों का एक अर्थ सेम है। का प्रयोग ये तो वास्तविक चीज़ के लिए है कि वह एक जोकर है, वह विद्वान है। एज इफ ही, ये स्कॉलर लिख सकते हैं। जहाँ जोकर लिखे हैं वहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्कॉलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वह ऐसा दिखता है मानो वह विद्वान हो, ठीक है। तो विद्वान तो देखने में लगते नहीं हैं, विद्वान तो बोलने पर लगता है। तो इसीलिए मैं देखने में जैसा लगे जोकर मैंने कह दिया, ठीक है, मजाकी से ही, ठीक। एज इफ या एज दो का प्रयोग अवास्तविक वस्तुओं के लिए, अवास्तविक चीज़ों के लिए, चीज़ों, अनरियल थिंग्स, क्या? अनरियल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्णन, व्याख्या, वही वर्णन करने के लिए पास्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट के अर्थ में होता है। या पे है पास्ट टेंस में प्रेजेंट के अर्थ में होता है, प्रेजेंट के टेंस के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है, ठीक। मतलब ये तो जान गए कि एज इफ का प्रयोग या एज दो का प्रयोग मानो का अर्थ में प्रेजेंट टेंस में। यहाँ देखिए
एज इफ का एज दो का प्रयोग अवास्तविक चीज़ों, अनरियल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। पर पास्ट टेंस में लिखा तो रहेगा लेकिन प्रेजेंट टेंस के अर्थ में होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मेरा रूल नंबर 19 का ही है, यहाँ लिख दूँ 19 में एज इफ के बारे में। जैसे कहूँ कि सी टॉक्स, एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 बना दूँ। शी टॉक्स या स्पीक्स एज इफ ही लेते हैं या एज दो लेते हैं, कोई अंतर नहीं। सी टॉक्स एज इफ शी वेयर ए क्वीन। देखा, इसका हिंदी और देखिए, शी टॉक्स एज इफ शी वेयर ए क्वीन। वह ऐसी बात करती है मानो है कि रानी हो। वह शी टॉक्स, वह बात करती है एज इफ मानो शी वेयर ए क्वीन। ये अनवास्तविक। आई वेयर का मैं बताया हूँ कि इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ अनरियल में वेयर का प्रयोग होता है। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? हैं। इसका अर्थ है कि शी टॉक्स एज इफ, ऐसी बात करती है मानो, यहाँ से ले लूँ, मानो वह एक रानी हो गया प्रेजेंट में अर्थ, यही हमको दिखाना है। वह ऐसी बात करती है मानो एक रानी हो, वह एक रानी हो, जबकि वेयर लगा है, ठीक होना चाहिए था। तो वही कहा कि एज इफ का प्रयोग अनरियल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस के अर्थ में होता है। पास्ट टेंस में तो लिखा है लेकिन प्रेजेंट के अर्थ में होता है। दूसरा लेते हैं इसी का, शी टॉक्स एज इफ शी न्यू मी। देखा, शी टॉक्स एज इफ, वह बात करती है कैसे? मानो वह मुझे जानती थी नहीं, जानती है। एज इफ, देखा, मानो वह मुझे जानती है, मुझे जानती है। देखो तो लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, आप बोल रहे हैं जानती है कि शी टॉक्स एज इफ शी न्यू मी। वह ऐसी बात करती है मानो वह मुझे जानती है। एक और बात कर ले इसमें, शी टॉक्स एज इफ या एज दो हम कर दें, एज इफ लिखे हैं, एज दो भी कर लें, एज दो मतलब कोई भी लिख सकते हैं। शी टॉक्स एज दो शी हैड लिव्ड इन अमेरिका। ठीक है, वह ऐसी बात करती है कि मानो वह अमेरिका में रह चुकी है। शी हैड लिव्ड इन अमेरिका। चलिए, देखा, शी टॉक्स एज इफ, वो ऐसी बात करती है, शी हैड लिव्ड इन अमेरिका, वह अमेरिका में रह चुकी है। हैड नहीं, यहाँ है हैड, रह चुकी थी लेकिन रह चुकी है, इसका अर्थ यही होगा। तो कहने का मतलब कि एज इफ या एज दो का प्रयोग रूल नंबर 19 में मैंने बताया कि इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। सीरियल में बता दिया। नोट के अंतर्गत मैंने ये भी दिखा दिया कि पास्ट में तो लिखा जा रहा है लेकिन प्रेजेंट में इसका उच्चारण हो रहा है कि शी टॉक्स एज इफ शी वेयर के जगह पर रानी को बोल रहे हैं, वेयर की जगह पर न्यू जानती थी कि जानती है। एज दो शी हैड लिव्ड इन अमेरिका, वह मानो वह अमेरिका में रह चुकी है, इसको चुकी है बोल रहे हैं, चुकी थी नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार एज इफ के बारे में मैंने बता दिया। एज इफ के बाद 20 इवन इफ के बारे में बता दें। एज इफ हो गया, अब इवन इफ हो जाए।
इवन इफ का अर्थ होता है चाहें। चाहे के अर्थ में मतलब कंजंक्शन तो है ही, इवन इफ का प्रयोग चाहे के अर्थ में कंजंक्शंस के रूप में होता है, कंजंक्शन के रूप में होता है। जैसे बताओ, ए टीचर डू नॉट करें नहीं करता है या कैन नॉट नहीं कर सकता। ए टीचर कैन नॉट चीट हिज स्टूडेंट्स एज इवन इफ, देखा, ए टीचर कैन नॉट चीट हिज स्टूडेंट्स इवन इफ दे मीन्स स्टूडेंट्स के लिए दे लगा रहा हूँ। इवन इफ दे डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, देखा, कोई भी टीचर, कोई भी गुरु, कोई भी अध्यापक कैन नॉट चीट हिज स्टूडेंट, अपने छात्रों को धोखा नहीं दे सकता। इवन इफ चाहें दे स्टूडेंट्स डू नॉट रिस्पेक्ट हिम, चाहे स्टूडेंट्स जो हैं उनके स्टूडेंट्स उनका कदर ना करें, रिस्पेक्ट ना करें। देख रहे हैं? तो कहने का मतलब कि इवन इफ का प्रयोग चाहे के अर्थ में कंजक्शन के रूप में होता है। ये इसका यूज बहुत होता है, ठीक है, इवन इफ। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब मैं रूल नंबर 21 में विशेष बात करनी है और उसका यूज हमेशा देखने को मिलता है। डाउट, हम डाउटफुल, हर एक बात में हम डाउट में बोलते हैं। तो उसी डाउट के बारे में बात कर दूं कि डाउट के बाद आफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। डाउट वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो डाउट के बाद आफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब डाउट हो गया है, मतलब सेड ही है लेकिन डाउट बनाना है। याद रहे, जो कंजंक्शन अच्छी तरह से जान लिया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वह जो है कंजंक्शन का भी यूज कर लेगा, कहाँ का वेदर लगेगा या इफ लगेगा या दैट लगेगा, उसका अच्छी तरह यूज कर लेंगे। देखिए इसी में देखिए, डाउट के बाद आफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। कि और ये तो हो गया, किंतु होता है, किंतु निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का, मैं डाउट के बाद दैट लिख सकते हैं। जान गए कि डाउट के बाद इफ या वेदर का किसमें, आफर्मेटिव में, ठीक है। और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। इसके बाद तो डाउट के बाद, जानते डाउट है कि प्रयोग होता है। अब इसमें तीन बात आ गया, एक तो अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव है और तीसरा इंट्रोगेटिव है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
उसी एग्जाम्पल को तीनों बार कहूँगा, होता है लिख दे बड़ी, उसी से हमारा ये हो भी आएगा। इसे मैं कहूँ आई डाउट इफ या वेदर यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस यूट्यूब चैनल, दिस चैनल। देखा, आई डाउट मुझे संदेह है, मैं संदेह करता हूँ, क्या करता हूँ, इफ कि यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आई डाउट में संदेह है, आई डाउट अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया, आई डाउट इफ या वेदर, आई डाउट वेदर या इफ यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इसका नेगेटिव करूँ, आई डू नॉट डाउट, जानते हैं डू नॉट लगता है, डाउट दैट, देखा यहाँ इफ या वेदर लगा, कब, अफर्मेटिव है तब, आ डू नॉट कह दिया, नेगेटिव हो गया ना, तो दैट लग गया। अब सब वही लिखना है, आई डू नॉट डाउट, मैं संदेह नहीं करता हूँ कि क्या, यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस चैनल, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं यहाँ यू कहेंगे कि यू केवल नहीं है, इनडायरेक्ट टाइप का है। अरे यू हम तो थोड़े बताए हैं कि यहाँ मैं किस पर डाउट करता हूँ। अरे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आई डाउट यू, हो गया, आई डाउट टू यू, तो आई डाउट यू, यहाँ यू उसके अनुसार क्या हुआ, ये यू का यू रह गया, ठीक है। आई डू नॉट डाउट यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं संदेह नहीं करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब निसंदेह हूँ, आई नो डाउट, ठीक है। अनडाउटली यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक। और तीसरा लेता हूँ, ये पहला था, ये दूसरा था, इसी का डू पहले कर लीजिए, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। डू आई डाउट, डू आई डाउट दैट you will subscribe this channel, देखा, हो गया। कहने का मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, इस चैनल जो भी दिया भाई, जो हमारे सामने है वैसी को लेना है कि आई डाउट इफ या वेदर, अफर्मेटिव है तो हमारा जो है इफ़ या आई डाउट के बाद इफ़ या वेदर का प्रयोग हुआ। और वही जब निगेटिव हो गया यहाँ, तो आपने देखा सिर्फ ज्यों का त्यों रहा, खाली डू नॉट लगा दिया तो दैट हो गया कंजक्शन। डू को पहले कर दिया, इंट्रोगेटिव होएगा अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हम जो है क्या किए, दैट लगा दिए, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बताया जा चुका है। अब रूल नंबर 21 में कुछ विशेष बात यह है कि यदि डाउट के बाद, कि डाउट तो वर्ब है, डाउटफुल हो जाए तब क्या होगा, डाउटफुल एडजेक्टिव होता है, डाउटफुल एडजेक्टिव होता है। तो वही 21 में रूल नंबर 21 में मैं नोट के अंदर बता दूँ, नोट सेम यही चीज़ रहेगा। डाउटफुल हो गया, मान लीजिए डाउटफुल, तो डाउटफुल हो जा रहा है, तो डाउटफुल के बाद भी लगा दिया, केवल डाउटफुल के बाद भी। अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग, सब वही चीज़,
चूँकि वो वर्ब था, ये जो है क्या है, एडजेक्टिव है, का प्रयोग होता है, किंतु निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। अब केवल हमको क्या बदलना है, अब आई डाउटफुल तो कह नहीं सकते, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, थोड़ा बढ़ा ले इधर से, वही आई एम डाउटफुल इफ या वेदर यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। देखा, मैं संदेह पूर्ण में, मैं संदेह में संदिग्ध हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, डाउटफुल हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, मैं संदिग्ध हूँ, डाउटफुल संदेह होता है, इफ या वेदर यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, और क्या आई एम नॉट लग जाएगा, डाउटफुल, देख रहे हैं, कुछ नहीं, जो कहते हो आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल दैट, देखा, जो कहते हैं आई एम नॉट डाउटफुल, तो दैट लग गया, नॉट है तो, और डू आई डाउटफुल, तो एम आई कर देंगे, एम बाहर निकाल दिए, एम आई, चलिए ठीक है, एम आई डाउटफुल दैट यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल, देख लिया। तो कहने का मतलब जिस प्रकार डाउट वर्ब था, तो वर्ब डाउट या डाउटफुल, अब छोड़िए वर्ब और एडजेक्टिव की बात, डाउट हो चाहे डाउटफुल हो, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो याद रहे इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा, यदि वही निगेटिव है या सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो दैट का प्रयोग होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।